आंखों में मौजूद इसी बेखौफी ने अकबर के सारे गुस्से को पानी पानी कर दिया। तारीख में इस कैफियत को अक्सर दिल की जंग कहा जाता है। एक ऐसी जंग जो हथियारों या जिस्मानी ताकत से नहीं बल्कि जज्बाती मजबूती और गैर मुतज़लज़िल अज़्म से जीती जाए। अकबर खामोशी से अपनी तलवार वापस म्यान में रख लेता है। ये वो लम्हा था जब तारीख में पहली बार एक अजीम फातेह एक औरत से नफसियाती और जज्बाती तौर पर हार चुका था। लेकिन जैसे जैसे इन दोनों के दरमियान ये नया रिश्ता उस्तवार हो रहा था, महल की सियासत में हसद का एक नया और ख़तरनाक तूफान सर उठा रहा था। ज़रा इस सियासी सूरत-ए-हाल को देखें। अकबर की मुंह बोली माँ माहम अंगा, जिसकी ज़िंदगी का वाहिद मकसद मुग़ल सल्तनत पर अपना मुकम्मल सियासी कंट्रोल कायम रखना था, उसे यह बात किसी सूरत हज़म नहीं हो रही थी कि जोधा अकबर के दिल पर राज करने लगे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो माहम अंगा का अपना सारा असर व रसूख बिल्कुल सिफर हो जाता। इसी हसद ने उसे एक इंतहाई खौफनाक साजिश तैयार करने पर मजबूर कर दिया। इस साजिश पर अमल कैसे हुआ? माहम अंगा ने महल में एक खास शाही पूजा का एहतमाम किया। फिर बड़ी चालाकी से जोधा को इस बात का पाबंद किया कि वो अपने हाथों से शाही खानदान के लिए लड्डू तैयार करे, और रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए उसने उन लड्डुओं में एक ऐसा नायाब जहर मिला दिया जो अपना असर आहिस्ता आहिस्ता दिखाता है। अगली सुबह का मंजर इंतहाई सनसनीखेज था। जहरीले लड्डू अकबर के बिल्कुल सामने पेश किए जा चुके थे। सबके जहनों में एक ही सवाल था कि क्या शहंशाह मौत का ये निवाला खा लेगा? जैसे ही अकबर लड्डू की तरफ हाथ बढ़ाता है, जोधा की नज़र महामंगा के चेहरे पर पड़ती है। उसके चेहरे पर मौजूद एक अजीब और परअसरार सी मुस्कुराहट देखते ही जोधा खतरे को भांप लेती है और अचानक आगे बढ़कर शहंशाह का हाथ जोर से पकड़ लेती है। पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि शहंशाह का हाथ यूं सरेआम पकड़ना एक बहुत बड़ी गुस्ताखी समझी जाती थी। अकबर शदीद गुस्से में आ जाता है, लेकिन जोधा दरबार की हैरानी की परवाह किए बगैर कहती है कि मुग़ल रिवायत के मुताबिक पहले वो खुद इसे चखेगी और अकबर को बचाने के लिए वो जहरीला लड्डू खुद खा लेती हैं। ये बहादुरी की एक ऐसी बेमिसाल मिसाल थी जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। और फिर चंद ही सेकंड्स गुजरते हैं कि जहर अपना खौफनाक असर दिखाना शुरू कर देता है। महामंगा के चेहरे का रंग डर से पीला पड़ जाता है। जोधा के मुंह से खून निकलता है और वो बेजान होकर फर्श पर गिर पड़ती है। अचानक पूरे महल में एक अजीब सा कहराम मच जाता है। और अब ये कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सियासत और साजिश बहुत पीछे रह जाते हैं और एक अजीम फातेह अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। जोधा के फर्श पर गिरते ही अकबर की एक कर्मनाक चीख शाही महल की दीवारों को हिलाकर रख देती है। वो अपना सारा शाही गुरूर, अपनी सारी अना भूलकर महल में मौजूद राजपूत मंदिर में एक गैर मुल्की खुदा के सामने घुटनों के बल गिर पड़ता है। मुसलसल 3 दिन और 3 रातें वो बिना कुछ खाए पिए जोधा